कैप्चर कर लो, क्योंकि जो गुजर जा रहा है दोबारा आएगा। समझ गए? यादगार पल है, फिर दोबारा तू इंटर में दर्शन देगा तो आप फर्स्ट ईयर में आएंगे। देख रहे हैं कितना मस्त है। सबसे अच्छा तो समय का इंतजार करना है। अरे दुनिया आप सुन लीजिए, प्राणा में एक युद्ध है, सोचिए कुछ अलग लेकर नटंकी हो अलग उसके साथ पर आए ना मुस्कुरा रहे हैं तो हंसने दो उसको। ध्यान से सुनो, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में चर्चा करते हैं। सुन लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है समझ गया ना, इसका कंसेप्ट 1865 में आया था, मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल जो है अपना समीकरणों को समझ गया ना, जितना भी अलग अलग समीकरण ड्राइव किया था, अलग अलग वैज्ञानिक उसको एक जगह इकट्ठा करके और नया समीकरण तैयार किया, उससे हम लोग क्या हुआ, विद्युत चुंबकीय तरंग का कंसेप्ट पैदा हुआ। विद्युत चुंबकीय तरंग का जब कंसेप्ट जैसे ही पैदा हो गया, वास्तव में उससे हमको सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ, आधुनिक युग में संचार व्यवस्था में सबसे ज्यादा फायदा हुआ। आज में संचार के क्षेत्र में जितना भी क्रांतिकारी दिख रहे हैं, नया नया चीज समझ गया ना, वो सब आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का ही कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट नहीं आता, मैक्सवेल इस तरह कंसेप्ट नहीं देता, तो आज भी संचार के लिए बहुत कष्ट होना पड़ता। किसी को अपनी सूचना को भेजने के लिए समझ गया ना, आज भी हम लोग निर्भर आते हैं जा कबूतर जा, जा कबूतर जा, समझ गए हुआ पहले कबूतर पर निर्भर थे। संचार में पढ़ना है आपको। उसके बाद हम लोग कबूतर को हटे समझ गए, तो कम दूरी को भेजने के लिए समझ गए एक स्पेशलिस्ट आदमी को रखते थे जिसको दूत कहते थे। समझ गए, राजा महाराजा एगो अपना आदमी को रखता था समझ गया ना, जिसे दूत कहते थे। समझ गए, वो दूत क्या करता था, सब राजा को पता होता था कि दूत को नहीं माना जाता है, वो खाली सूचना लेके आया है। समझ गया ना, इसीलिए रामायण वगैरह में देखते थे दूत बन के जाता था सूचना लेके। समझ गया ना, दूत बन के आता था, दूत बन के जाता था, सूचना इन्होंने करता था, दूत को नहीं माना जाता था। आज के डेट में कोनो आए तो सुनने लगे भाई क्या होना है, ये तो भाग जाएगा। नहीं, पहले उस तरह का कॉन्सेप्चुअल आदमी था, नियमित सिद्धांतिक आदमी था कि दूत को नहीं माना जाता। तो इसीलिए हर एक राजा अपना सूचना को आदान प्रदान करने के लिए समझ गया दूत रखा। समझ गया, जाओ उसको बोलो, उसको दूत को जाने के लिए समझ गया, कहीं दूत जाना है तो 2 महीने लग जाता था, 2 महीने जाने में 2 महीने आने, खाली एक सूचना को पहुंचाने के लिए समझ गया उसको बहुत टाइम लगता था। और तब जाकर वो सूचना समझ गया ना, 2 महीने 4 महीने दूरी के हिसाब से उसको लगता था तो दूसरे यहाँ पहुंचता था। इसीलिए समझ गया ना, आज के डेट में जितना भी कंट्राडिक्शन आ रहा है आपके यहाँ समझ गया ना, वो सब कंट्राडिक्शन समझ गया सूचना के कारण है। आज लाइफ में जितना बच्चा समझ गया ना डाइवर्ट होता है समझ गया, या डेवलप हो रहा है, वो सूचना के हिसाब से, नेगेटिव सेक्टर में भी पॉजिटिव सेक्टर में भी, क्योंकि आपके पास सूचना इतना ज्यादा है ना कि आप एक सूचना पर काफी नहीं करते हैं, जिसको आप लोग डायरेक्शन बोल रहे हैं। यहाँ आप अलग सूचना प्राप्त कर रहे हैं, समझ गए ना, सूचनाओं को समझो कि क्रांतिकारी युग कहता है, युद्ध चल रहा है। आपके आसपास से लेके सब चीज सूचनाओं भरा है। पहले सूचना पहुंचाने के लिए टाइम लगता था, खाली क्या होता था, मान लो कि तुम पहले के जमाने में पढ़ता, पटना छपरा के यहाँ पढ़ता, तो तुम्हारे यहाँ सूचना पहुंचाने के लिए घर से लोग जाता, वहाँ आसपास के लोग, ठीक है ना, तो जाने के एक सप्ताह पहले बोलता है देखो हम जाते नहीं हो वहाँ जिस मान लो पटना रहता है, आपके आसपास के गाँव में 2 गोरा पटना रहता है, एक गोरा आया घरे, और फिर आने के बाद 6 महीने रहेगा, चाहे 4 महीने रहेगा, चाहे 3 महीने रहेगा, चाहे 15 दिन रहेगा, कितने दिन रहेगा, फिर 15 दिन बाद जाएगा, तो एक सप्ताह पहले ही बोल देगा ना कि देखो वो हम जा रहे हैं, जो भी सूचना है हमको दे दीजिए, उसको हम बोल देना है, कुछ ले जाएंगे ना हुआ तो कुछ नहीं, चिट्ठी ले जाएंगे। हम लोग अपने जमाने में व्यक्त करते थे, पापा वो को चिट्ठी लिखते थे, गाँव के लोग जाता था तो, और उससे आकर्षण बहुत ज्यादा रहता था। बहुत गलती लिख रहा है आके थपा अरे कैसे लिखा था और 5वीं क्लास में थे, वो लिखते थे, पापा हमारे कलकत्ता रहते थे, लिखते जय माँ काली उन्हें काली जी है ऐसी सभी क्रमों में सतत प्रणाम इसे लिखते थे। हम ऐसे विश्वास करते हैं कि आप सुख मंगल होंगे नहीं, यहाँ भी हमारी
सब चीज ठीक है, मम्मी ठीक है, तो कभी कभी मार देती है नहीं मम्मी को करना है कि समझ गए, समय से अपना खाना वाना खाते रहिएगा, ठीक है ये सब। और फलना आदमी आएगा तो चिल्ला आदमी कहीं सामान भेज दिए, इतना है तो खोल के देख लीजिएगा, समझ में आ गया। और आवश्यकता पड़े तो अपना भी उधर सूचना भेज दीजिएगा। और चीनी घट गया है, दाल घट गया है, समझ गए, और क्या होता है छुटपुटिया सामान वो भेज दीजिएगा, समझ में गया। ये सब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए जो बच्चा पढ़ने वाला रहता था ना पहले, तो बोले चिट्ठी लिख पाता, चिट्ठी लिखा बोलो, जो चिट्ठी नहीं लिखता था भाई साहब उसका बेइज्जती हो जाता। आज बहुत सारा बच्चा को अरे चिट्ठी मतलब एप्लीकेशन, नए रूप में कर दिया एप्लीकेशन। अरे बतवा हुए बतवा है, बोलने का तरीका बदल दिया, बोलता नहीं एप्लीकेशन। आज के डेट में भी बिहार का जो गवर्नमेंट है इसने क्या ना सर्वे किया है, तो बच्चा 10वां इंटर पास करने में बढ़िया चिट्ठी नहीं लिख पाता है, ना हिंदी में ना बढ़िया इंग्लिश में। इंग्लिश तो छोड़ो करो, हिंदी भोजपुरी में बढ़िया से नहीं लिख पाता है, समझ में है। तो चिट्ठी लिखना, एप्लीकेशन लिखना एक आर्ट है, तरीका होता है लिखने का। आपको बुझाएगा कि हाँ ये लिखते, बाकी लिखना नहीं करता, बुझे भी करता है कहाँ से बुझाएगा, कभी लिखा ही नहीं, कोई प्रैक्टिस कभी नहीं किया, समझ गए। हाँ तो हम एक तो हिले हैं पूरे पृथ्वी में टीचर, सब चीज हम ही सिखाए। हाँ हमारे पास जो है तो हम पढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट में, जहाँ इंग्लिश हिंदी पढ़ते वहाँ रोमाटा साहब, जय रोमाटा साहब, ठीक है। अरे बात सुन लो, मैं बता रहे सुन लीजिए, सूचना के बारे में सुन रहे हैं। तो आज के डेट में सूचनाएं जो है ना, सूचना, हाँ बच्चों घबरा गया। पटना हम लोग, मान लो कोई पटना है, कोई यहाँ से सूचना लेके जाना है, तो मान लो कि गांव में रहने वाला क्या मुख्य क्या है, पैसा कमाने या खाने का, खेती। दूसरा अर्निंग तो है नहीं, दूसरा वो बिजनेस होगा, दूसरा क्या होगा कुछ तो खेती से रिलेटेड वो बिजनेस होगा, कुरकुरे का दुकान होगा, दूसरा क्या होगा नहीं तो होगा दूसरा वो पैरासीटामोल वाला सिलोंग वाला, समझ गया ना, जो भी होता है टटॉक्स जो भी होता है दूसरा वो दवाई होगी। गांव का तो उतना डेवलपमेंट है नहीं, उसके हिसाब से रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है तो ज्यादा पैसे कमा नहीं सकता है, इसीलिए एरिया के हिसाब से देख लेते हैं कि इसमें रिसोर्सेज है कि नहीं। तो गांव में मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कृषि प्रधान देश है, हर एक गांव में कृषि होता है, कृषि होता है। कितना नौटंकी करेगा तो हम जानना चाहते हैं कि कौन एरिया से आता है, खाली बोल देंगे हाई एरिया से तो हम समझ वो एरिया में कितना जनसंख्या है, कितना पॉपुलेशन है, उस मिट्टी कैसा है, समझ उपजाऊ मिट्टी है कि बंजर मिट्टी है कि पहाड़ी इलाका है, समझ रहे हैं। उसके हिसाब से पढ़े लिखा आदमी आकलन कर लेता है कि मैक्सिमम सालाना हम ऐसा सालाना इनकम इतना होगा, पर व्यक्ति इनकम इतना होगा, इकोनॉमिक्स के हिसाब से तुरंत बैठे बैठे लाख लगा और वो हिसाब से बिठा रहेगा तुम्हारे पास इतना पैसा होगा। सरकार बुर्बक थोड़े है, कहीं आएगा नहीं, बाकी सर्वे कर लेगा कि इतना इतना इसके पास इनकम है, समझ में है। तो बोले नहीं हम छुपा है, छुपाने से थोड़े होता है, रहने से होता है का। तो जो आदमी जहाँ रहता है उसके हिसाब से समझ गया ना, जगह बहुत पहने रखता है, उसके हिसाब से समझ गया ना, इनकम बढ़ जाता है या फिर रिसोर्सेज बढ़ जाता है उसको कमाने का या खर्चा करने का, समझ गया। जितना बड़ा एरिया, जितना डेवलप एरिया रहेगा उसको ज्यादा इनकम बढ़ जाता है। हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा टॉपिक था सूचना हम लोग पहुँचाना है पटना में, तो पटना सूचना पहुँचाना है, जितना ज्यादा आपके पास सूचना पहुँचना उतना ज्यादा डिस्टर्ब होगा, समझ में आ गया। सूचना पहुंचाने के लिए लगभग हमको लग रहा था कि एक सप्ताह पे, एक दिन ये जन्म लग जाएगा, एक दिन बाद जाएगा, मान लो कि तुम्हारे गांव में पशुपालन हो रहा है, ठीक है, अब बकरी मर गया, ठीक है, अभी बकरी मर गया तो सूचना पहुंचाना है वो लड़का को कि देखो ना सब ठीक है, बाकी वो बकरिया मर गया ठीक है, तो वो आदमी को भेजेंगे, बोलेंगे जाओ तो बोल देना कि बकरिया मर गया, बाकी सब जिंदा है। तो खाली बकरी मर गया, इसको पहुंचाने के लिए इसको 2 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा कि नहीं, 2 दिन लगेगा कि नहीं। यहाँ से जाएगा अपने रूम पर, एक दिन जाएगा तो शाम को सूतेगा, फिर बड़ा टाइम मिलेगा तो एक दिन बाद जाकर वो रूम पर कहेगा, इतना टाइम 2 दिन लगेगा कि नहीं सूचना बकरी मरने के लिए। वो 2 दिन में तो कोई सूचना उसके दिमाग में नहीं है, पढ़ने जहाँ क्लास करता होगा पढ़ता होगा, खाली वही सूचना उसके पास, तो 2 दिन तो एक्स्ट्रा पढ़ा ना बढ़िया से कर लिया। जैसे ही सूचना मिल गया बकरी मर गया तो आधा घंटा बैठ सोचेगा बकरिया, जितना पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो सूचना, समझ गया ना। वो जैसे ही सूचना मिलेगा तो उसके बारे में आधा घंटा डिस्कशन होने लगता है, और आधा घंटा नहीं मिलेगा, जब सूते जाएगा तो हाँ बकरी बहुत बढ़िया था, 5 हजार का बकरी था, आपकी होली में ले जाते हैं कि मर गया, समझ में है मतलब हाथ से काट लड़की है
कि इस सूचना को पहुंचने में उसको 48 घंटा लगा, 48 घंटा बाद वो डिस्टर्ब हो। अब देखिए यहाँ तो पल पल नीमक कितना डाला है, तेल कितना डाला है, तेल ज्यादा डाला है कि कम डाला है, ये बतियाओ तनी, बताओ तनी। घर बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है, सूचना को ट्रांसफर करना। बच्चा नहीं पढ़ने का सोचना यही है, बच्चा को पढ़े भेज देते घर से, यहाँ से 17 को सुना तो घर के समस्या देखा ने बगल से झाड़ा भर लखा नो होकर बेटवा हंस बोलो तो का करी लड़का से उत्तेजित हो जाता है। अब घर के आसपास जितने भी लोग होते हैं, खासकर महिला लोग इतना तो पढ़े लिखे होते नहीं, इसमें है नहीं, वो लोग छोटा छोटा बात है, एक एक बात तो अपने पढ़े वाला बच्चा को कान में डालते रहता है। अब पढ़े वाला बच्चा जितना स्ट्रिक्ट कर लेता है ना भाई, सोचता है ना कि ये हमारा पूरा परिवार को संभाल देगा। अरे उसको पढ़ने तो अभी उजियाने दो, उजिया है नहीं तो दांत छाप देता है समस्या को। पहले विकसित हो जाओ बढ़िया से, अब विकसित होता नहीं रहता है, जैसे तक विकसित होगा तैसे सब चीज ओकरे मिल जाएगा। और सबका टारगेट रिलेशन में वही होता है, पढ़ने वाला लड़कियां को। असल में अब एक एक पल के घर का होगा, रिलेशन का होगा, सब चीज तुम्हारे कान में जाएगा। तो मौसा मौसी फूआ, समझ गया ना, फूफी का होगा वो मतलब होता है घर का जितना चाचा चाची अंकल आंटी जितना आंटा जो भी होता है ना, जितना लोग आप बताइए, जितना बताइएगा उस सब का कहानी सुनिएगा ना, काला काला के पता नहीं चलेगा आधा घंटा से 2 घंटा कब हो गया। कभी एक बार बात याद देख लेना, आओ खुद जा खुद ही बताएगा, हाँ बबुआ ठीक है, हाँ ठीक है, क्या ना बोलो, हाँ सिया ना बोलो, कितना साल बोलो, 2 साल बोलो, तो चलो तो हाँ चलो तो हलो हाल है ये कहा है नहीं बतिया ना। जब एक लाइन में उसको बोल दिया गया कि सियान हो गया तो चलना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, क्या पूछना, टहलेगा नहीं चलता है, मुस्कान नहीं चलियोगे सर दूसरे पर जाके तुम भेंट करके आ जाओ। नहीं चलता। अरे मेरे ख्याल से समझ गए ना, मैक्सिमम घर जो होता है, समझ गए ना, फूटने के रीजन यही कारण है, ज्यादा कम्युनिकेशन करना, फालतू का कम्युनिकेशन। क्या है, समाचार ठीक है, ठीक, और सब ठीक है, ठीक, घर द्वार में ठीक है, तबीयत तो खराब नहीं है, ठीक है, 5 से 7 मिनट ना खूब से बोल, 10 मिनट इम्पोर्टेंट काम हो कि कौन आधा घंटा 45 मिनट बतियाता है, 2 घंटा आ जानते हैं क्या करता है, कहाँ कहीं टाइम नहीं मिलता है, कहाँ से टाइम मिलेगा। अब देखो ये काटेगा मोबाइल ना, तो एक जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो उससे रिलेटेड पूछेगा, देखो ना बतियो लो नो थोड़ा बड़े मत हो तो वो हो। अब जब बतिएगा तो तीसरा आदमी के बाद बतियाता है, कोई भी आदमी ज्यादा बतियाता है जनरली तो 100% केस ले रहे हैं, 100% में 95% सर्च करके देखेगा, वो हमेशा दूसरे के बाद बतियाता है। अपन बारे में 5 मिनट बतियाएगा, हमेशा बोलेगा दूसरे के बारे में। अब वो सब दिमाग में जाएगा, इंजरी करेगा, वो सब सूचना बच्चा के पास जाएगा, बच्ची के पास जाएगा, फिर इतना सूचना पढ़ रहा है 3 किताब है पर मन जाएगा हो, और सब सूचना का दिमाग में डाल देगा बच्चा बच्ची को पढ़ने वाला को। अब जैसे ही बैठेगा ना तो उसके दिमाग वही सूचना चलेगा। अब भाई सूचना की तुम देंगे तो तुमको नहीं मिलेगा, और डेली मिलता है सुबह शाम। ये होता है कि एक बार बतिया अलग बात, डेली मिलेगा। हाँ देख कम लोग 3 टाइम बतियाता है, 4 टाइम। खाना बना लीजिएगा, घर में तो क्या होता है, कुछ है सुबह 8 से 10 बजे तक खाना बनाइए, दिन भर फ्री है, अब दिमाग कुछ आता है, क्या करिए, अब कुछ नहीं रहेगा तो अब आसपास झगड़ा करने वाला कोई आदमी नहीं है तो क्या करेगा, दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, खाली दिमाग शैतान का होता है। इसीलिए हंस रहे हुआ जो बोलते सच बोलते, तुम सर्च करके देख लो, सूचना की वजह से इतना झमेला हुआ है। अगर मान लो कि ये सूचना तुमको जल्दी नहीं पहुंचता, तुम्हारा सर पे एग्जाम है, 3 महीना बाद ये सूचना पहुंचता, एग्जाम तो बढ़िया से फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो जाता, तो भगवान पास उत्पादन चलता है, सही से तुम हो सकता है बहुत अच्छा सोर्सेज इनकम को बना लिया रहता, तुम्हारा सर्किट बन गया जाता, ठीक है ना। ओकरा बाद तुम उस तरह हर एक समस्या का समाधान करने का तुम्हारे पास नेचर आ जाएगा, गुण आ जाएगा, ओकरा बाद ये सब सूचना मिलेगा, तब ना इसको तुम मतलब क्या जा सकता है, उसका सोल्यूशन कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तुम तो खुद अपने बारे में विकसित हुआ नहीं, खुद अपना सूचना इकट्ठा करके नया विकसित होना चाह रहा है, ओकरा बाद बाहरी सूचना लेके बैठल है, और बाद कहता है कि हम वही कर देंगे, कहाँ से करेगा, वो नहीं कर पाएगा, हम जानते हैं, हम क्या बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा। खाली रोने के बाद दूसरा कुछ नहीं कर सकते एक समय के बाद,
कोई आदमी इस सब काम में इन्वॉल्व है, वो बचा हो चाहे बच्ची हो, एक टाइम के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वर्ल्ड फॉर वन, दुनिया को बदलने में कोशिश मत करो, अपने पर ध्यान दो। दुनिया पे ध्यान देगा, हम जान रहे तो बोले का हो कहने बोलता काहे इतना रहला, इस तरह का बहुत सारा मैटर सुनने को मिलेगा। आपको घमंडिया बोला जाएगा, समझ गया ना, आपको मतलब कि खड़ूस बोला जाएगा, बात समझ में आया? मतलब आपको जो नहीं बोलना चाहिए वो बोला जाएगा, क्योंकि आप उससे बात नहीं कर रहे, वो अपने पर ध्यान दे रहे हैं। बोलने दीजिए, उसको काम में लगा छोड़ो, उसको जो करना है करते रहो। जिस दिन आप डेवलप हो जाएगा उसके बाद इसे सूचना मिलेगा, आपके पास उसको सूचना ही नहीं आएगा, बढ़िया बढ़िया सूचना आएगा, बढ़िया बढ़िया आदमी आएगा, वही आदमी आएगा जो सूचना भेज रहा था बढ़िया से मिठाई लेके, लेकिन हम जानते हैं तू बढ़िया कुछ कर वाला है। जितना हम इतना सूचना लिए तो वो सब दिमाग में नहीं गया, बोल वाला सूचना मिल रहा है, लड़की है वो। अब सुन लीजिए, अरे हुआ सुनो हुआ, अब ये सूचना का हम नेगेटिव पहलू बताए आपको, डिस्टर्बेंस वाला। अब सूचना का पॉजिटिव पहलू सुन लो, क्योंकि कोई चीज का निर्माण होता है ना भाई, विकास होता है ना, तो दोनों साथ साथ चलता है, समझ में आ गया? विद्युत चुंबकीय तरंग का कंसेप्ट आने से, विद्युत चुंबकीय तरंग का कंसेप्ट आने से क्या बोले हैं, पॉजिटिव सेक्टर का कितना विकास हुआ पहले समझो। पहले नंबर की सोशल मीडिया हटा देंगे ना तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो सब चीज ऑनलाइन हो गया, बिजली बिल ऑनलाइन, फॉर्म ऑनलाइन, पैसा भेजना ऑनलाइन, नेट बैंकिंग ऑनलाइन, मोबाइल बैंकिंग ऑनलाइन, समझ गए? इसके अलावा जितना भी ट्रांजेक्शन वगैरह करना है, ट्रांजेक्शन समझ गया, सब ऑनलाइन, बिजनेस करना है ऑनलाइन, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, फोन पे वगैरह जो यूज करते हैं, फायदा है कि नहीं? कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तुरंत ऑनलाइन, कोई गलती लग रहा है वो हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, समझ गया ना? एक रूम रखो बढ़िया से फर्स्ट क्लास के, एक टाइम के बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है, इससे खर्चा कम होता है। दिल्ली में जाके अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं, खाली रूम का रेंट लगता है 12,000, समझ रहे हैं? और वहां रह के सर्वाइव करने में मिनिमम 20,000 रुपये लग जाएगा पर मंथ, खाली खर्चा पूरा कर पढ़ने का। आपको कुछ नहीं है, 20,000 के कोनो कोर्स ले लो, कोनो बढ़िया टीचर का, एक रूम लो फर्स्ट क्लास का, पढ़ लो। बट हाँ, ये कोर्स कब उन बच्चों के लिए जो इंटर पास है, क्योंकि इंटर तक बच्चा को क्लास से ही ज्यादा ज्ञान होता है, समझ गए? आप कितना कोर्स लेके पढ़िएगा ना, कल वो बोलते रहेगा, सामने फेस टू फेस कंट्रडिक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से आप बढ़िया से फोकस नहीं कर पाइएगा, समझ गए? तो एक मैच्योर जब दिमाग हो जाएगा तो आपको एक ऑनलाइन कोर्स ले जाति का तैयारी करना है, आराम से बैठ के तैयारी करते रहिए, एक बार जाइए एग्जाम दीजिए, 15 निकालिए, अपना सेटल होगी, काम खत्म। और ये दुख खत्म हो गया कि हम गाँव में पढ़ते हैं, ये दुख खत्म हो गया कि हम शहर में पढ़ते हैं। गाँव शहर अब सब बराबर हो, गाँव में जो फैसिलिटी है वो शहर में फैसिलिटी है, जो शहर में फैसिलिटी है वो गाँव में फैसिलिटी। मेन था पावर सप्लाई मतलब बिजली, और मेन था नेट। आज के डेट में नेट और बिजली सब जगह लगभग पहुँच गई मेरे हिसाब से 90% केस हो। अब उसका गलत यूज कर रहे हैं तो अलग बात है, सही यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे देखिएगा, हम इसी से बच्चे को देखे है ना, जो मकई को बुआता है ना बुआ, और मच्छान बनाता है सब, वो मच्छान पर बैठ के सुसुत के पढ़ते पढ़ते बीपीएससी निकाल दिया, मीडिया वाला हमारा चैनल पहुंच गया, आप कैसे बीपीएससी निकाले? आम के पेड़ होता है, वो मच्छान बना दिया, आम को उड़ते उड़ते देखते देखते होता नहीं है, अब मालूम चला कि एग्जाम में बैठे के बाद निकल गया, कि खाली दिमाग है, आराम से सोता है, मस्त है, कौन डिस्टर्ब करने वाला है नहीं है, चिमोन है, कौन बोलने जाएगा, आराम से प्रकृति के गोद में सुतल है, देख रहे हैं अपना, तो हो सकता है डिपेंड करे तू का यूज कर रहे हैं। कोई बच्चा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना मतलब कि रील फील बनाते रहता है, कुछ कुछ बनाते रहता है, और वही बच्चा कोनो 2% ही बच्चा मान लो जो लगातार वो हाई खत्म हो गया, लेक्चर तो हाई खत्म हो गया, हाई खत्म हो, सब चीज तो हाईले है, सिलेबस डाउनलोड कर लिया काका है, और वो सिलेबस खाली पूछते जा, आधुनिक भारत आ गया, और आधुनिक भारत का मैराथन आ गया, सबका लेक्चर फ्री में देखते चले गए। 5G मोबाइल है, सब नेट फ्री, अनलिमिटेड, एक टाइम के बाद मालूम चला ना भाई साहब एग्जाम में बैठे के बाद में निकल गया। तो इसीलिए जो बच्चे अभी दिमाग में बनाए हुए मेंटालिटी कि
हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते। तो मत पढ़ो, कहो तो बाद में, समझ रहे? ओह अब आइए, कितना बढ़िया है जी। विद्युत चुम्बकीय तरंग का शिफ्ट आया, इतना सारा चीज आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव सब बात बता दिया आपको। अगर ये तरंग नहीं उत्पन्न होता तो बताओ इतना काम करने के लिए कितना कष्ट होगा। एगो फॉर्म भरने के लिए समझ गया ना, पहले ऑफलाइन फॉर्म आता था, जाके मार्केट से ले आइए, फिर लिखिए, अपने से भरिए, फिर वहाँ से डाक टिकट लीजिए, ठीक है, जाके स्पीड पोस्ट से डालिए, वो एक सप्ताह बाद पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा पता है, फिर वहाँ से कॉल लेटर आएगा, समझ गया ना, किसका आएगा किसका नहीं, हो सकता है डेट फेल हो गया, और इसमें ढेर होता था पहले। अब देखिए सब चीज आप ऑनलाइन देख सकते हैं, कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हैं, समझ गया ना, रिसोर्सेज बहुत बढ़ गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी वेव आ गया। अब समझदार है, मैक्सवेल को धन्यवाद दो, जाके झूठ मूठ के पत्थर को धन्यवाद दो बोला सर। अब ये आत्मा से बोलो कि मैक्सवेल बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको हमको इतना अच्छा। नहीं वही बात है, जिस घर में रहेंगे ना वो घर का वैल्यू नहीं करेंगे, जो घर बनाए उसके जाकर घर तुरंत स्पर्श करो, नहीं तो आनी पानी आएगा ना तो रहता का मेरे घर में रहते हैं। हमारा घर ऐसे नहीं है जो हम दूसरे घर में ले जाओगे। अच्छा हम खोज कर दे, हम क्या बोले थे खोज करेंगे, एडमिशन हो जाने दे पीएचडी में, रिसर्च पेपर लेते हैं वो, क्या दिक्कत ज्यादा है नहीं, एकदम मुँह पर है, फॉर्म डाल दिए मगध यूनिवर्सिटी का पीएचडी का, एडमिशन अगर हो जा रहा है तो रिसर्च देखते हैं कौन सी इस टॉपिक पर करना है, 3-4 वो थीसिस पेपर लिखेंगे, ठीक है, सबका प्रोसेस है। छीनिएगा तो अनछीना हो जाएगा का, हाइब्रिड है ना, एक बार कोई चीज को देख लीजिएगा ना परमानेंट याद रहता है, बाकी ऊपर से लोग छाव धरता है।